हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फ्यूचर क्लासेस। बिहार बोर्ड एग्जाम स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। यह सेशन 3 है। तो हम इस क्लास में चर्चा करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट वेरी वेरी वीवीआई क्वेश्चंस का, जो 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पूछे गए क्वेश्चंस का हम लोग आज चर्चा करेंगे, जो 2023 2022 में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। यही क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चंस मैं वहां से उठाया हूं। तो आइए इस क्वेश्चंस को हम देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए, एक ब्रीथ है। ये क्या है? एक ब्रीथ है। ये ब्रीथ है। ब्रीथ है। ब्रीथ पे ये जो रेखा खींचा गया है बी सी, ये स्पर्श कर रहा है यहाँ पे। तो ये कौन सी रेखा है? स्पर्श रेखा। ब्रीथ पे ये रेखा स्पर्श कर रहा है बच्चों, कर रहा है ना बाबू? जब ये ब्रीथ पे रेखा स्पर्श करेगा तो इसको हम स्पर्श रेखा बोलेंगे, इसको भी स्पर्श रेखा बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पर्श कर रहा है पी पे, तो स्पर्श रेखा। और ए बी, ये भी क्यू पे स्पर्श कर रहा है, तो ये भी क्या हुआ? स्पर्श रेखा हुआ। तो हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि किसी भी बिंदु से अगर ब्रीथ पे स्पर्श रेखा खींचा जाए, किसी एक बिंदु से ब्रीथ पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक ये और एक ये। देखो, एक ये वाला और एक ये वाला खींचा गया है कि नहीं इस बिंदु से, और इस बिंदु से भी दो स्पर्श रेखाएं, एक ये और एक ये। फिर इस बिंदु से ये वाला स्पर्श बिंदु, फिर ये वाला स्पर्श, ये स्पर्श रेखा ब्रीथ पे खींचा गया है। और हम जानते हैं कि जब किसी बिंदु से, ठीक है, ब्रीथ पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होगी? बराबर होगी। दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगी, मतलब आर सी बराबर पी सी। आर सी अगर 6 सेंटीमीटर है तो पी सी भी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। पी सी भी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? पी सी भी 6 सेंटीमीटर। वैसे ही बी आर अगर 10 सेंटीमीटर है तो बी क्यू कितना होगा? बी आर देखो, इस बिंदु पे आते हैं, इस बिंदु से भी दो स्पर्श रेखाएं ब्रीथ पे, एक ये और एक ये, तो बी क्यू बराबर बी आर होगा। देखिए, बी क्यू कितना होगा? बी आर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो बी क्यू भी 10 सेंटीमीटर। अब आप लोग बताइए, देखिए 10 सेंटीमीटर हुआ। ये ए बी, टोटल ए बी क्या है? यहां से यहां तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है और बी क्यू 10 सेंटीमीटर है, तो ये निकल जाएगा। ए बी 20 सेंटीमीटर है और ये टोटल 20 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगा? 10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। तो आइए अब हम देखते हैं इस बिंदु पे आते हैं, तो ए क्यू ए पी के बराबर होगा। ए क्यू ए पी के बराबर होगा कि नहीं? ए पी के बराबर होगा। ए क्यू ए पी के बराबर होगा, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा है। दो स्पर्श रेखाएं ब्रीथ पे जब दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो स्पर्श रेखा आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ए क्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर। एपी, तो एपी भी क्या है? 10 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया। तो हमसे पूछा है यहां से यहां तक की दूरी x का मान, तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा एपी जो पी सी। एपी का मान 10 सेंटीमीटर। देखिए एपी कितना है? 10, तो 10 सेंटीमीटर, जो पीसी कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, तो 10 और 6 कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर हो गया। 16 सेंटीमीटर, समझ में आया बाबू? 16 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चंस है, बहुत वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बाबू। ठीक है, क्वेश्चंस वीडियो को स्किप करके मत देखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत कम समय में निपट जाता है, 20 से 25 मिनट में क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे।
तो देखिए ये जो वॉल्यूम क्या है, हम जानते हैं कि शंकु आकार है। ये कैसा है? शंकु आकार का है। तो शंकु का आयतन निकालना है, तो पहले हम आयतन भी मतलब वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? वॉल्यूम होता है, शंकु का आयतन कितना होता है? आयतन, आयतन को ही वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में। आयतन होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वृत्ताकार दिख रहा है, ये वृत्ताकार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये वृत्ताकार है। तो वृत्त का जो व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? आधा होता है। यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा बाबू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या कितना हो गया इसका? 5 सेंटीमीटर। तो 5 का वर्ग। और ऊंचाई कितना है? देखिए ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे। और फिर इसको हल कीजिए, 1/3 गुना 22/7 गुना 50/25 गुना 14, 7 दूना 14, दो बार में कट जाएगा। अब देखिए 3 से कटेगा नहीं, 25 दूना के 50, 25 दूना के 50, 50 में से तो 0, 25 में 50 होगा, 50 में से 0 होगा, ठीक है। 15 से सुना, 15 से 11, 1100/3, ठीक है, 1100/3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या लिखोगे? क्यूब, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर पढ़ते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। आयतन, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है, क्यूब में होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, क्वेश्चन 2 हुआ, क्वेश्चन 3 हुआ, क्वेश्चन 4 हुआ, ठीक है। अब देखिए 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वर्गाकार है, ये कैसा है? वर्ग है। तो वर्ग का विकर्ण दे रखा है, विकर्ण दे रखा है। क्या पूछा है? भुजा क्या होगा? तो हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2a होता है। वर्ग का विकर्ण √2 है। विकर्ण है कितना? 16√2, तो 16√2 को 2a के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए √2 से √2 कैंसिल, तो a का मान कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, 16 सेंटीमीटर। तो वर्ग का विकर्ण √2 होता है। वर्ग का विकर्ण दिया कितना है? वर्ग का विकर्ण 16√2, 16√2 लिखेंगे और 16 इस विकर्ण को इस विकर्ण के बराबर कर देंगे। तो √2 से √2 कैंसिल, a इज इक्वल टू, इसलिए a इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो a का मान कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बताने के लिए मैं बहुत ही इसमें वर्ग का विकर्ण, भुजा निकालना, ठीक है, परिमाप निकालना बता सकता हूं, लेकिन जितना दिया है बस उतना आप लोग ध्यान दीजिएगा अभी, क्योंकि ये जो है वो एग्जाम स्पेशल है, सेशन 3, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें देखिए ये कोण बना हुआ है 60 डिग्री का, और 21 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या दे रखा है। तो पूछा है चाप की लंबाई, ये चाप है ना बाबू, तो चाप की लंबाई पूछा है। तो चाप की लंबाई कितना होता है बताओ? चाप की लंबाई कितना होता है? तो कितना होता है बताओ? 2 पाई r θ/360 डिग्री होता है कि नहीं होता है? चाप की लंबाई 2 पाई r θ/360 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए 2 गुना 22/7, r का मान कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो 60 लिखिए और 360 नीचे लिखिए, 360 डिग्री, डिग्री से डिग्री, 0 से 0, 6 6 बार में। अब देखो 7 तिया 21, 3 बार में, 3 दूना 6, 2 बार में, 2 से 2, कितना आया? 22 सेंटीमीटर आया। तो 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई हुआ, ठीक है। तो ये सेशन 3 था। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छा पसंद आए तो
और ऐसे सेशंस और मैं रेगुलर लाता रहूंगा, रेगुलर 2-3 सेशन आते रहेंगे मैथ के लिए। और इतने अगर ये आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो इतना ही से आप लोग एग्जाम क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।